Imagine slicing open an aloe leaf and consuming the gel directly from the plant. Our signature aloe vera drinking gels are as close to the real thing as you can get. Aloe vera has natural cleansing abilities that help the digestive tract absorb nutrients from the food we eat, while unique polysaccharides and other nutrients help to support the immune system and natural energy levels. Certified by the International Aloe Science Council for potency and purity, Forever's nutritional aloe vera drinks combine hand-harvested inner leaf aloe vera gel with natural fruit juices to provide all of the amazing benefits of aloe, just as nature intended. Our aloe vera drinks are rich in vitamin C, gluten-free, and are now more natural with no added preservatives. The new manufacturing process also results in 300% more vitamin retention in our inner leaf aloe vera gel. Each 1 liter gel drink comes in Tetra Pak packaging, made from 100% recyclable materials, so that what's on the outside is as good as what's on the inside. Forever Aloe Vera Gel provides 99.7% pure inner leaf aloe vera gel. Forever Aloe Berry Nectar pairs 90.7% pure inner leaf aloe vera gel with the refreshing zing of cranberries and sweet apples for a delicious taste and powerful antioxidant support. Forever Aloe Peaches provides 84.5% pure inner leaf aloe vera gel with natural peach puree for a robust drink with a delicious sweet taste. Forever Aloe Vera Gel, Forever Aloe Berry Nectar, and Forever Aloe Peaches. Enjoy all of the amazing benefits of pure aloe vera with no added preservatives and experience the power of aloe vera, just as nature intended. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 14 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। ठंड से कांप उठा हिमाचल, लाहौल स्पीति और कुल्लू में पड़ रही कड़ाके की सर्दी, घरों में दुबके लोग। हिमाचल में ठंड का कोहराम मच गया है। राज्यों के 10 स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। पहली बार सुंदरनगर, भुंतर व मंडी में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते दिन हुई बर्फबारी से पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में आ गया है। राज्य के 10 स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के सभी भागों में 19 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि 16 दिसंबर को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। शीतलहर की चपेट में हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से 25 दिसंबर तक आने वाला है। सिस्सु कोकसर में सैलानियों की भीड़। मौसम के करवट बदलते ही जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू में भी कड़ाके की ठंड पड़ गई है। सोमवार रात और मंगलवार सुबह हुई बर्फबारी से ठंड और भी बढ़ गई है। लाहौल में पर्यटकों को आना जाना जारी है और अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से लेकर सिस्सु और कोकसर तक सैलानियों की भीड़ जुट रही है। कुकुमसेरी -7.3, शिमला 3.2, सुंदरनगर -1.0, भुंतर -1.2, कल्पा -4.2, धर्मशाला 6.2, ऊना 2.4, नाहन 8.5, पालमपुर 3.5, सोलन 1.0, मनाली -0.5, कांगड़ा 3.9, मंडी -0.9, चंबा 2.2, डलहौजी 1.5, जुब्बड़हट्टी 3.8, कुफरी 1.1, कुकुमसेरी -7.3, नारकंडा -1.6, रिकांगपियो -1.6, सेऊबाग -0.4, धौलाकुआं 5.3, बरठीन 2.4, समधो -5.3, पांबटा साहिब 9.0, सराहन 1.0 सेल्सियस दर्ज किया है। शपथ के बाद दिल्ली गए प्रदेश के दोनों नए मंत्री कांग्रेस हाईकमान और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे।
हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बने राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा अगले दिन ही शिमला से दिल्ली चले गए हैं। यादवेंद्र गोमा सुबह ही फ्लाइट से दिल्ली चले गए थे और उनका शाम को हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का कार्यक्रम था। दूसरी तरफ राजेश धर्माणी बाई रोड दिल्ली गए हैं और दिन को सोलन में थे। वह भी पार्टी हाईकमान में नेताओं से मिलेंगे और उनकी ताजपोशी के लिए धन्यवाद करेंगे। दोनों नए मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर बुधवार को भी कोई फैसला नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री अब 17 दिसंबर तक शिमला में नहीं है और बीच में पोर्टफोलियो की नोटिफिकेशन तभी होगी यदि सीएम सामान्य प्रशासन विभाग को कोई चीज देकर गए होंगे। हालांकि इसकी संभावना कम है। मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा था कि 2 नए मंत्रियों को विभाग देने के लिए कैबिनेट में पोर्टफोलियो का फेरबदल भी हो सकता है। इसलिए संभव है कि दुबई से लौटने और दिल्ली में हाईकमान से चर्चा के बाद वह फैसला ले। इन मंत्रियों को विभाग विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी मिल सकते हैं। इस विस्तार के बाद हिमाचल मंत्रिमंडल में अब सिर्फ एक पद खाली रह गया है। शीतकालीन सत्र में 3 और नियुक्तियां संभव। कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री अब धर्मशाला के तपोवन में होने जा रहे शीतकालीन सत्र में 3 और पद भर सकते हैं। यह सत्र 19 से 23 दिसंबर के बीच होगा। विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन उपाध्यक्ष का पद खाली है। इसलिए डिप्टी स्पीकर के पद पर शीतकालीन सत्र में ही नियुक्ति होगी। इसके अलावा चीफ व्हिप और व्हिप के ऊपर भी फैसला होना है। कांग्रेस के भीतर यदि चर्चा को देखें तो श्रीरेणुकाजी से विधायक विनय कुमार, धर्मपुर से विधायक चंद्रशेखर और ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन के नाम इन पदों के लिए जा रहे हैं। Imagine slicing open an aloe leaf and consuming the gel directly from the plant. Our signature aloe vera drinking gels are as close to the real thing as you can get. Aloe vera has natural cleansing abilities that help the digestive tract absorb nutrients from the food we eat, while unique polysaccharides and other nutrients help to support the immune system and natural energy levels. Certified by the International Aloe Science Council for potency and purity, Forever's nutritional aloe vera drinks combine hand-harvested inner leaf aloe vera gel with natural fruit juices to provide all of the amazing benefits of aloe, just as nature intended. Our aloe vera drinks are rich in vitamin C, gluten-free, and are now more natural with no added preservatives. The new manufacturing process also results in 300% more vitamin retention in our inner leaf aloe vera gel. Each 1-liter gel drink comes in Tetra Pak packaging, made from 100% recyclable materials, so that what's on the outside is as good as what's on the inside. Forever Aloe Vera Gel provides 99.7% pure inner leaf aloe vera gel. Forever Aloe Berry Nectar pairs 90.7% pure inner leaf aloe vera gel with the refreshing zing of cranberries and sweet apples for a delicious taste and powerful antioxidant support. Forever Aloe Peaches provides 84.5% pure inner leaf aloe vera gel with natural peach puree for a robust drink with a delicious sweet taste. Forever Aloe Vera Gel, Forever Aloe Berry Nectar, and Forever Aloe Peaches. Enjoy all of the amazing benefits of pure aloe vera with no added preservatives and experience the power of aloe vera, just as nature intended. छात्रा के कमरे में ही थे दोनों आरोपी। धर्मशाला हत्या मामले में मृतका के पिता ने भी कहासुनी के लगाए आरोप। जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते फतेहपुर नोरबुलिंगा में किराए के कमरे में छात्रा की हत्या मामले में लाहौल स्पीति के ही 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी 10 दिसंबर की रात को छात्रा के कमरे में आए थे। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। आरोपियों ने मृतका की हत्या करने से पहले उसके साथ दुष्कर्म तो नहीं किया था,
इसके लिए पुलिस फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। पुलिस को दिए बयान में मृतका के पिता ने भी दोनों आरोपियों तेंजिन छुल्डुम 21 और पदम दोरजे 20 पर 10 दिसंबर रात को उनकी बेटी के कमरे में होने और कहासुनी होने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। युवती के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया है या नहीं, इसकी पुष्टि फोरेंसिक और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। गिरफ्तार दोनों ही आरोपी भी विद्यार्थी है। उधर एएसपी कांगड़ा वीर बहादुर ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस मामले में सभी बिंदुओं पर जांच को आगे बढ़ा रही है। गौरतलब है कि धर्मशाला के साथ लगते फतेहपुर नोरबुलिगा में जमा 2 की छात्रा की हत्या का मामला सामने आया था। युवती लाहौल स्पीति की रहने वाली थी और धर्मशाला के समीप नोरबुलिगा में किराए के मकान में रहती थी। छात्रा के 2 दिन से ट्यूशन में न आने पर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद जब मौके पर पुलिस ने जाकर देखा तो छात्रा अपने कमरे में संदिग्ध अवस्था में मृत पड़ी थी। हर पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम का ज्ञान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ट्रेनिंग वैन को दिखाई हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने पालमपुर में ईवीएम ट्रेनिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मोबाइल यूनिट प्रत्येक पोलिंग स्टेशन में जाकर लोगों को ईवीएम के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत बुधवार को यहां पालमपुर से की गई है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 मोबाइल वैन तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि इन मोबाइल वैन में ईवीएम मशीन के साथ उसके एक्सपर्ट भी होंगे। उन्होंने बताया कि ये वैन अगले 2 महीनों में प्रत्येक पोलिंग स्टेशन को कवर करेंगी। इस दौरान एसडीएम पालमपुर डा अमित गुलेरिया, तहसीलदार सार्थक शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यालयों में होंगे ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर। मनीष गर्ग ने बताया कि प्रत्येक जिला मुख्यालय और उपमंडल मुख्यालय में एक ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, जहां लोग किसी भी समय ईवीएम संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन कार्य कैसे करती है, इससे वोट कैसे देते हैं, वीवीपैट कैसे देखते हैं, जैसी अनेक जानकारियां आम जनता से साझा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान लोगों की जानकारी के लिए मॉक पोलिंग भी करवाई जा सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 1.45% नए मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त हुए हैं, जबकि मतदाता सूची में बदलाव और नाम हटाने के भी अनेकों प्रपत्र आयोग के पास आए हैं। उन्होंने बताया कि इसकी प्रक्रिया 26 दिसंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी तथा 5 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 1 जनवरी 2024 की कट ऑफ डेट के अनुसार होगा। 26 दिसंबर से 11 जनवरी तक स्कूल बंद, शीतकालीन छुट्टियों को लेकर 17 दिन का अवकाश। स्कूलों और कॉलेजों में शीतकालीन छुट्टियों को लेकर अवकाश घोषित हो गया है। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, उसी के हिसाब से स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित की गई है। इस बार सर्दियों के लिए 17 दिन का शीतकालीन अवकाश स्कूलों में रहेगा, जबकि आउटर सिराज में 1 जनवरी से 15 फरवरी तक अवकाश रहेगा। कॉलेजों में 1 जनवरी से 5 फरवरी तक अवकाश रहेगा, जिसके चलते शीतकालीन अवकाश को लेकर सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। स्कूलों में पढ़े वाले विद्यार्थी बेसब्री से सर्दियों की छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है।
स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। इस बार स्कूलों में 17 दिन की छुट्टी घोषित की गई है ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी सर्दियों में नहीं हो। 26 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक छुट्टियां रहेगी, जबकि आउटर सराज में 1 जनवरी से 15 फरवरी तक सरकार के द्वारा शीतकालीन अवकाश के रूप में छुट्टियां घोषित की गई है। इन छुट्टियों की घोषणा सभी स्कूलों में लागू रहेगी। हालांकि छुट्टियां घोषित होने से 1-2 दिन पहले सरकार की तरफ से एक बार और अनाउंस करके बताया जाएगा। सरकार के आदेश के तहत 26 दिसंबर से 11 जनवरी 2024 तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। 12 जनवरी से स्कूल शुरू होंगे। 16 फरवरी को आउटर सिराज में स्कूल शुरू होंगे। उधर शिक्षा विभाग उच्चतर उपनिदेशक कुल्लू शांति शर्मा के अधीक्षक सतीश चंद ने बताया कि आउट सिराज में 1 जनवरी से 15 फरवरी और अन्य शीतकालीन स्कूलों में 26 दिसंबर से 11 जनवरी 2024 तक अवकाश रहेगा। वहीं राजकीय महाविद्यालय कुल्लू के प्रिंसिपल डा रोशन लाल का कहना है कि कॉलेजों में 1 जनवरी से 5 फरवरी 2024 तक अवकाश रहेगा। Imagine slicing open an aloe leaf and consuming the gel directly from the plant. Our signature aloe vera drinking gels are as close to the real thing as you can get. Aloe vera has natural cleansing abilities that help the digestive tract absorb nutrients from the food we eat, while unique polysaccharides and other nutrients help to support the immune system and natural energy levels. Certified by the International Aloe Science Council for potency and purity, Forever's nutritional aloe vera drinks combine hand-harvested inner leaf aloe vera gel with natural fruit juices to provide all of the amazing benefits of aloe, just as nature intended. Our aloe vera drinks are rich in vitamin C, gluten-free, and are now more natural with no added preservatives. The new manufacturing process also results in 300% more vitamin retention in our inner leaf aloe vera gel. Each 1-liter gel drink comes in Tetra Pak packaging, made from 100% recyclable materials, so that what's on the outside is as good as what's on the inside. Forever Aloe Vera Gel provides 99.7% pure inner leaf aloe vera gel. Forever Aloe Berry Nectar pairs 90.7% pure inner leaf aloe vera gel with the refreshing zing of cranberries and sweet apples for a delicious taste and powerful antioxidant support. Forever Aloe Peaches provides 84.5% pure inner leaf aloe vera gel with natural peach puree for a robust drink with a delicious sweet taste. Forever Aloe Vera Gel, Forever Aloe Berry Nectar, and Forever Aloe Peaches. Enjoy all of the amazing benefits of pure aloe vera with no added preservatives and experience the power of aloe vera, just as nature intended. माल भाड़े में 12% बढ़ोतरी पर बवाल, बीबीएन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भड़की, कहा यूनियन को। नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन द्वारा माल भाड़े में की गई बढ़ोतरी पर बवाल मच गया है। बीबीएन उद्योग संघ ने इस बढ़ोतरी को नामंजूर करते हुए यूनियन से इसे तत्काल वापस लेने का आग्रह किया है। बता दें कि मंगलवार को नालागढ़ उद्योग संघ ने माल भाड़े में किए गए इजाफे को लेकर नालागढ़ ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में माल भाड़े में की गई बढ़ोतरी को 35% से घटाकर 12% करने पर सहमति बनने का दावा किया था। इसी आधार पर ट्रक यूनियन ने उद्योगों को ईमेल भी भेज दी, जिससे बवाल मच गया। ट्रक यूनियन नालागढ़ द्वारा मालवाहक वाहनों के किराए में की गई 12% वृद्धि को बीबीएन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने अस्वीकार कर दिया है। संघ ने कहा कि न तो उनके साथ कोई बैठक हुई और न ही उनको विश्वास में लिया गया है। बीबीएन उद्योग संघ के प्रधान राजीव अग्रवाल, महामंत्री यशवंत गुलेरिया व संगठन मंत्री मुकेश जैन ने कहा कि नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने 450 किलोमीटर तक की दूरी के लिए माल ढुलाई में 12% की वृद्धि की है। एनटीओयू और बीबीएनआईए के बीच ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई।
यशवंत सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने उद्योगों के पक्ष में किसी भी स्रोत से ट्रक लेने या उद्योग के अपने ट्रक चलाने का निर्णय दिया है और आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नालागढ़ ट्रक यूनियन को एकतरफा दरें तय करने का कोई अधिकार नहीं है। नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन की यह कार्रवाई हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। एनआईए की मांग, वापस ले फैसला। नालागढ़ उद्योग संघ ने कहा कि हमने ट्रक यूनियन को सामान्य माल ढुलाई में वृद्धि पर सहमति नहीं दी है। संघ की अध्यक्ष अर्चना त्यागी ने माल भाड़े पर मचे हंगामे के बीच देर शाम ट्रक यूनियन के अध्यक्ष को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि एनआईए 12% ट्रांसशिपमेंट वृद्धि के हमारे अनुरोध पर विचार करने के लिए ट्रक यूनियन की आभारी है, लेकिन नालागढ़ उद्योग संघ सामान्य माल ढुलाई में वृद्धि पर सहमत नहीं है। ऐसे निर्णय के लिए नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और बीबीएन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की परिवहन समिति के साथ बातचीत करनी होगी। गोबर खरीद को हर ब्लॉक में बनेगा किसानों का ग्रुप, चंद्र कुमार बोले। पशुपालन और कृषि विभाग से नियुक्त होंगे। गोबर खरीद योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पशुपालन विभाग और कृषि विभाग के 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आरंभिक चरण में योजना के अंतर्गत एक ब्लॉक में 250 किसानों को पंजीकृत किया जाएगा। छोटे, सीमांत और प्रगतिशील किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उनके क्लस्टर बनाए जाएंगे। यह जानकारी कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कृषि और पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार द्वारा दूध खरीद मूल्य में 6 रुपए की वृद्धि सहित पशुपालकों और किसानों के हित में अनेक ठोस निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनवरी 2024 से गोबर खरीद योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में इस योजना को आरंभ करने की घोषणा की है। कृषि एवं पशुपालन विभाग इसे धरातल पर उतारने के लिए सभी तैयारियां कर रहा है। योजना के तहत प्रगतिशील किसानों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्लस्टर में सम्मिलित किसानों को कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन, मौन पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों से खरीदे गए गोबर का भंडारण किया जाएगा और गोबर की आपूर्ति बागवानी, कृषि क्षेत्र और नर्सरी इत्यादि में सुनिश्चित की जाएगी। शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया ने किसानों, बागबानों के हितों में लिए जा रहे निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अनेक अभिनव पहल पर कार्य किए जा रहे हैं। बैठक में सचिव कृषि सी पॉलरासु, निदेशक कृषि कुमुद सिंह, डा प्रदीप कुमार शर्मा आदि उपस्थित थे। चंबा में युवक की संदिग्ध मौत, बेसुध पड़ा मिला था अभागा। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन। ग्राम पंचायत हरिपुर में एक 20 वर्षीय युवक की संदिग्धावस्था में मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय कुमार पुत्र किशोरी लाल वासी गांव छौं के तौर पर की गई है। पुलिस ने बुधवार को मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार छौं गांव का अजय कुमार मंगलवार को आधार अपडेट करवाने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। इसी बीच परिजनों को ग्रामीण ने अजय कुमार के सड़क किनारे अचेतावस्था में गिरे होने की सूचना मिली। सूचना पाते ही परिजनों ने मौके पर पहुंचकर अजय कुमार को उठाकर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां मौजूद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी बीच घटना की सूचना सदर पुलिस थाना को दी गई। सूचना पाते ही पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर मार्चेरी में रखवा दिया।
पुलिस ने इस संदर्भ में सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई अमल में लाई है। एसपी चंबा विनोद कुमार धीमान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना को लेकर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई है। पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्रदेश में पहली शिक्षक मांग कार्यक्रम शुरू, मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने सुंदरनगर से किया शुभारंभ। बच्चों के सर्वांगीण विकास में माताओं की अहम भूमिका को महत्व देते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए पहली शिक्षक मांग कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य संसदीय सचिव शिक्षा आशीष बुटेल ने सुंदरनगर में की। इस दौरान प्रदेश भर से लगभग 600 माताओं, अध्यापकों व अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 6031 प्री प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों की माताएं तथा संबंधित स्कूल के अध्यापक वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। श्री बुटेल ने अध्यापकों द्वारा लगाए गए प्री प्राइमरी से संबंधित अलग अलग स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने समग्र शिक्षा द्वारा चलाई जा रही इस अनूठी पहल की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम के दौरान 2 पुस्तकों सीखें और सिखाएं, पहली शिक्षक माँ माताओं के लिए गतिविधि पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप भी वितरित किए। इस अवसर पर आशीष बुटेल ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करें, यह बहुत आवश्यक है। इसके लिए पहली शिक्षक माँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक सीखना बच्चों के पहले घर पर होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो शिक्षक, समुदाय इत्यादि जैसे अन्य हितधारक भी बच्चे की शिक्षा की यात्रा का हिस्सा बनते हैं। बच्चे घर पर काफी समय बिताते हैं और इसलिए परिवार, खासकर माँ, बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा के समय में उसकी मुख्य शिक्षा हितधारक बनी रहती है। विशेषकर माताएं इस सेगमेंट में बच्चों की प्रमुख देखभालकर्ताएं होती हैं। इस प्रकार उन्हें बच्चे के पहले शिक्षक भी माना जा सकता है। राजेश शर्मा, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश ने कहा कि समग्र शिक्षा की प्री प्राइमरी को बढ़ाने और कामयाब बनाने के लिए एक अनूठी पहल है। दिलीप कुमार वर्मा, राज्य प्री प्राइमरी समन्वयक ने प्रदेश में प्री प्राइमरी की यात्रा के बारे में बताया। Imagine slicing open an aloe leaf and consuming the gel directly from the plant. Our signature aloe vera drinking gels are as close to the real thing as you can get. Aloe vera has natural cleansing abilities that help the digestive tract absorb nutrients from the food we eat, while unique polysaccharides and other nutrients help to support the immune system and natural energy levels. Certified by the International Aloe Science Council for potency and purity, Forever's nutritional aloe vera drinks combine hand-harvested inner leaf aloe vera gel with natural fruit juices to provide all of the amazing benefits of aloe, just as nature intended. Our aloe vera drinks are rich in vitamin C, gluten-free, and are now more natural with no added preservatives. The new manufacturing process also results in 300% more vitamin retention in our inner leaf aloe vera gel. Each 1 liter gel drink comes in Tetra Pak packaging, made from 100% recyclable materials, so that what's on the outside is as good as what's on the inside. Forever Aloe Vera Gel provides 99.7% pure inner leaf aloe vera gel. Forever Aloe Berry Nectar pairs 90.7% pure inner leaf aloe vera gel with the refreshing zing of cranberries and sweet apples for a delicious taste and powerful antioxidant support. Forever Aloe Peaches provides 84.5% pure inner leaf aloe vera gel with natural peach puree for a robust drink with a delicious sweet taste. Forever Aloe Vera Gel, Forever Aloe Berry Nectar, and Forever Aloe Peaches. Enjoy all of the amazing benefits of pure aloe vera with no added preservatives and experience the power of aloe vera, just as nature intended.
कुसुम ने 11.55 सेकंड में पूरी की 100 मीटर दौड़, HPU की 46वीं एथलेटिक मीट में मंडी की छात्रा ने बनाया रिकॉर्ड। राजकीय कॉलेज धर्मशाला में HPU की 46वीं एथलेटिक मीट का शुभारंभ जिला कांगड़ा के जिलाधीश IAS डॉक्टर निपुण जिंदल ने किया। इस दौरान राजकीय महाविद्यालय मंडी की कुसुम ने 100 मीटर दौड़ को 11.55 सेकंड में पूरा कर नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लगभग 35 महाविद्यालयों के 350 के करीब खिलाड़ी खेल स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। 5000 मीटर दौड़ में ज्योति बाला अंब ने प्रथम, राशि हमीरपुर दूसरा व गंगा जोगिंद्रनगर कॉलेज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वायज में राहुल मंडी ने प्रथम, विक्रम DAV कांगड़ा ने द्वितीय व रोहित GC मंडी ने प्राप्त किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नरेश मनकोटिया ने बताया कि 5000 मीटर फाइनल दौड़ में महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में दूसरे स्थान पर हमीरपुर की सिया, जोगिंद्रनगर की गंगा तृतीय स्थान पर विजेता रही। वहीं पुरुषों की श्रेणी में 5000 मीटर फाइनल दौड़ में दूसरे स्थान पर DAV कॉलेज के विक्रम तथा तीसरे स्थान पर मंडी कॉलेज के रोहित रहे। हाई जंप फाइनल में पुरुषों में आर्यन सीमा कॉलेज, रोहित द्वितीय तथा धर्मशाला कॉलेज के तुषार तृतीय रहे। वहीं महिला वर्ग में रिकांगपियो की त्रिशा, नूपुर कॉलेज की शिवानी, धर्मशाला कॉलेज की मीना ठाकुर प्रथम, द्वितीय और तृतीय रही। महिला वर्ग 800 मीटर में धर्मशाला कॉलेज की खुशी, हमीरपुर की ऋचा शर्मा और ऊना कॉलेज की निधि ने बाजी मारी। डिपुओं में इस बार मिलेंगे दाल चना के 2 पैकेट, 2 महीने का पेडिंग चल रहा चीनी का कोटा भी मिलेगा। सस्ते राशन के डिपुओं में इस बार दाल चना के 2 पैकेट राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे, जबकि अल्ट्रानेट के तौर पर मलका व उड़द दाल रहेगी। यही नहीं, 2 माह का पेडिंग चल रहा चीनी का कोटा भी इस बार राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। प्रदेश सरकार ने हाल ही में चीनी के टेंडर कर दिए हैं। ऐसे में यही उम्मीद लगाई जा रही है 3-4 दिनों के अंदर निगम के गोदामों में चीनी की खेप पहुंच जाएगी। राशन कार्ड धारकों को इस बार डिपुओं में पूरा राशन मिलेगा। बता दें कि सस्ते राशन के डिपुओं में इस बार राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन मिलेगा। निगम के गोदामों में दालों की सप्लाई पहले ही पहुंच गई है, जबकि चीनी के टेंडर भी जारी हो गए हैं। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि डिपुओं में अगले हफ्ते से पूरा राशन पहुंच जाएगा और राशन कार्ड धारक डिपुओं से पूरा राशन एक साथ खरीद सकेंगे। डिपुओं में इस बार राशन कार्ड धारकों को दाल चना के 2 पैकेट मुहैया करवाए जाएंगे, जबकि अल्ट्रानेट के तौर पर मलका व उड़द माह की दाल रहेगी। राशन कार्ड धारक इन दोनों दालों में से कोई एक दाल खरीद सकेंगे, जबकि मूंग दाल को डिपुओं से हटा दिया है। डिपुओं में दाल चना 48 रुपए किलो, मलका मसर 73 रुपए किलो और उड़द 73 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद सकेंगे। हालांकि मलका मसर दाल के रेट में इस बार 10 रुपए की जरूर बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, प्रदेश सरकार ने हाल ही में चीनी के टेंडर जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सिविल सप्लाई के गोदामों में 2-3 दिनों के अंदर ही चीनी की 18,000 क्विंटल खेप पहुंचने की उम्मीद है। HDM चीनी के टेंडर जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम हमीरपुर के एरिया मैनेजर संजीव वर्मा ने बताया कि प्रदेश के सिविल सप्लाई के गोदामों में दालों की सप्लाई पहुंच चुकी है। डिपुओं में इस बार राशन कार्ड धारकों को दाल चने के 2 पैकेट मुहैया करवाए जा रहे हैं, जबकि अल्ट्रानेट में मलका व उड़द की दाल रहेगी। प्रदेश सरकार ने चीनी के टेंडर भी जारी कर दिए हैं। ऐसे में चीनी की 18,000 क्विंटल खेप जल्द ही डिपुओं को पहुंचा दी जाएगी। हिमाचल में डिपुओं का राशन खा रहे मृतक। प्रदेश में 27.82% राशन कार्ड धारकों की नहीं हुई KYC।
हिमाचल में मृतक उपभोक्ताओं के नाम पर भी सस्ता राशन डकारा जा रहा है। प्रदेश में 31 अक्टूबर तक सभी उपभोक्ताओं के राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने की तारीख तय की गई थी। बावजूद इसके लिए प्रदेश में विभाग की ओर से जारी किए आंकड़ों में एक साथ चौंकाने वाली बातें सामने आए हैं। प्रदेश में 73,44,392 आबादी सस्ता राशन प्रदेश व केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के तहत उपभोग कर रही है। लेकिन हैरत की बात यहाँ पर यह है कि 51,01,517 उपभोक्ताओं के ही ई-केवाईसी राशन कार्डों में हो पाई है, जबकि 20,42,875 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी राशन कार्डों की नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर प्रदेश में 72.18% आबादी के ही राशन कार्डों की ई-केवाईसी हो पाई है। 27.82% आबादी की 31 अक्टूबर की तय की गई तारीख निकल जाने के बाद भी राशन कार्डों में ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। ई-केवाईसी करवाने में सोलन जिला प्रथम, मंडी दूसरा और बिलासपुर तीसरे स्थान पर आका गया है, जो कि क्रमशः सोलन 79.02, मंडी 78.14 व बिलासपुर में 78.12% आबादी के राशन कार्डों में ई-केवाईसी हुई है। जबकि सबसे बुरे हाल जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के बने हुए हैं, जहां पर 16.58% उपभोक्ताओं के ही ई-केवाईसी राशन कार्ड की हो पाई है। किन्नौर में 52.78, चंबा में 59.06, सिरमौर में 67.17, हमीरपुर में 78.05, कांगड़ा में 71.42, कुल्लू में 72.89, शिमला में 71.23, ऊना में 70.81% आबादी के राशन कार्ड की ई-केवाईसी हो पाई है। विभागीय अधिकारियों की माने तो राशन कार्ड की ई-केवाईसी न करवाने की सूरत में ऐसे उपभोक्ता मृतक श्रेणी में शामिल है। फिलहाल प्रदेश में 27.82% आबादी की 31 अक्टूबर की तय की गई तारीख निकल जाने के बाद भी राशन कार्डों में ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। HDM उपभोक्ताओं की संख्या के हिसाब से बंटेगा सस्ता राशन। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कुल्लू शिवराम राही का कहना है कि प्रदेश में 72.18% आबादी के राशन कार्डों में ई-केवाईसी हो पाई है। आंकड़ों के हिसाब से बाकी उपभोक्ताओं का कोई भी रिकॉर्ड ई-केवाईसी नहीं हो पाया है, वह मृतक श्रेणी में आके जा रहे हैं। उपभोक्ताओं की संख्या के हिसाब से ही आगामी भविष्य में सस्ता राशन वितरित होगा, जिससे राशन के आवंटन में कटौती होगी। केंद्र ने फिर दिए 633.75 करोड़, अनुराग बोले। आपदा के बाद से मोदी सरकार लगातार कर रही मदद। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आपदा से लोगों को राहत एवं पुनर्वास हेतु 633.75 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। ये पैसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से दिए जाएंगे, जिसकी जानकारी गृह मंत्रालय ने दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा सेवाएं एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार के इस मदद को हिमाचल के लिए बेहद जरूरी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विगत दिनों हिमाचल प्रदेश ने भीषण प्राकृतिक आपदा की मार झेली है, मगर केंद्र सरकार ने हिमाचल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। आपदा के दौरान NDRF की 13 टीमों को बचाव नौकाओं और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ तैनात किया गया। इसके साथ ही बचाव कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17V हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए थे, जिससे समय रहते हजारों जानें बचाई जा सकी। जहां तक पैसों की बात है, तो केंद्र सरकार ने फौरी तौर तक 862 करोड़ मुहैया करवाए हैं।
आपदा के बाद से अभी तक हिमाचल प्रदेश में राहत कार्य, विकास एवं पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश को लगभग 2700 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिससे हिमाचल को काफी लाभ मिला है। बीआरसीसी का काम कर रहे बीईओ पुराने हटा दिए, नए अब तक नहीं लगा पाई प्रदेश सरकार। हिमाचल में समग्र शिक्षा को ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का काम अब ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स को देना पड़ा है। यह कदम इसलिए उठाना पड़ा है क्योंकि पुराने बीआरसीसी विभाग ने हटा दिए और नए बीआरसीसी सरकार लगा नहीं पाई। राज्य सरकार ने बीआरसीसी की नियुक्ति के लिए पहली बार नई पॉलिसी बनाई थी। इसमें टीजीटी और जेबीटी के साथ स्कूल लेक्चरर को भी मौका दिया गया था। पहले बीआरसीसी रह चुके शिक्षकों को पात्रता से हटा दिया गया था। इसी आधार पर कुछ लोग इस पॉलिसी को लेकर हाई कोर्ट गए और कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए रोक दिया है। हालांकि महाधिवक्ता के साथ भी इस केस की सुनवाई से पहले एक बैठक होगी और उन्हें भी सारी स्थितियों से अवगत करवाया जाएगा। जब हाई कोर्ट से यह पॉलिसी स्टे हुई तो उससे पहले 3 दिसंबर को बीआरसीसी के चयन के लिए लिखित परीक्षा भी तय हो गई थी। हिमाचल में 141 एजुकेशन ब्लॉक हैं और हर शिक्षा खंड पर 2 बीआरसीसी की नियुक्ति होनी थी। समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि जब तक ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर नहीं आते, तब तक बीईओ को यह अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। कोशिश है कि प्राइमरी एजुकेशन में काम प्रभावित न हो। जहां तक हाई कोर्ट में लगे स्टे की बात है, तो उस बारे में महाधिवक्ता के साथ बैठक कर सारी स्थिति साफ की जाएगी। Imagine slicing open an aloe leaf and consuming the gel directly from the plant. Our signature aloe vera drinking gels are as close to the real thing as you can get. Aloe vera has natural cleansing abilities that help the digestive tract absorb nutrients from the food we eat, while unique polysaccharides and other nutrients help to support the immune system and natural energy levels. Certified by the International Aloe Science Council for potency and purity, Forever's nutritional aloe vera drinks combine hand-harvested inner leaf aloe vera gel with natural fruit juices to provide all of the amazing benefits of aloe, just as nature intended. Our aloe vera drinks are rich in vitamin C, gluten-free, and are now more natural with no added preservatives. The new manufacturing process also results in 300% more vitamin retention in our inner leaf aloe vera gel. Each 1-liter gel drink comes in Tetra Pak packaging, made from 100% recyclable materials, so that what's on the outside is as good as what's on the inside. Forever Aloe Vera Gel provides 99.7% pure inner leaf aloe vera gel. Forever Aloe Berry Nectar pairs 90.7% pure inner leaf aloe vera gel with the refreshing zing of cranberries and sweet apples for a delicious taste and powerful antioxidant support. Forever Aloe Peaches provides 84.5% pure inner leaf aloe vera gel with natural peach puree for a robust drink with a delicious sweet taste. Forever Aloe Vera Gel, Forever Aloe Berry Nectar, and Forever Aloe Peaches. Enjoy all of the amazing benefits of pure aloe vera with no added preservatives and experience the power of aloe vera, just as nature intended. दिल्ली में 16 दिसंबर से हिम उत्सव, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने समारोह के बारे में दी जानकारी। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन अब हिमक्राफ्ट के नाम से जाना जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इसके साथ ही उद्योग मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 16 से 30 दिसंबर तक हिम उत्सव का आयोजन किया जाएगा। हिम उत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 दिसंबर की शाम को करेंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि हिमाचल के जितने प्रोजेक्ट थे उन पर लोगो नहीं था, अब हिमक्राफ्ट के जितने प्रोडक्ट हैं
उनको हिमक्राफ्ट के नाम से स्टॉक कर रहे हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि हिम उत्सव का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के कल्चर एंड क्राफ्ट का राष्ट्रीय स्तर प्रचार करना है। उन्होंने बताया कि इसमें रूरल डिपार्टमेंट और एपीटीडीसी भी सहयोग करेंगे। प्रदेश के सेल्फ हेल्प ग्रुप और कारगर लोगों को अपना कला एवं प्रोडक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि 3C यानी कल्चर, क्राफ्ट एंड क्यूजन का प्रदर्शन हिम उत्सव में किया जाएगा। हिमाचल पहाड़ी कल्चर सहित हिमाचल के पहाड़ी व्यंजनों और पहाड़ी कपड़ों का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के नेता जेपी नड्डा, सांसद अनुराग को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा सभी मंत्रियों और सीपीएस विधायकों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। G20 में भी हिमाचल के स्टॉल पर 2.5 करोड़ रुपए की सेल हुई थी। सरकार का 1 साल का कार्यकाल निराशाजनक, 12 महीनों में लिए 12 जन विरोधी फैसले। रणधीर 1 साल के जश्न को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है। आक्रोश दिवस मनाने के बाद अब भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार पर जुबानी हमला बोला है। रणधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार का 1 साल निराशाजनक रहा और इस 1 साल में जनता को अनेकों विफलताएं देखने को मिली। इस सरकार में प्रत्येक वर्ग ने केवल मात्र इंतजार करने का कार्य किया। महिलाओं ने प्रति माह 1500 रुपए, युवाओं ने नौकरियों का, किसान बागबानों ने फसल के दाम तय करने का और गोबर दूध खरीद का इंतजार किया। यहाँ तक कि मंत्रियों ने लंबे समय तक अपने मंत्री पदों का भी इंतजार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 साल में 12 जन विरोधी निर्णय लिए, उसके बाद जश्न मनाकर आपदा में लोगों को मिले जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। रणधीर शर्मा ने यहां पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1 साल से महिलाएं 1500 रुपए का इंतजार कर रही हैं। कर्मचारी डीए का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने साल में एक भी जनहित का निर्णय नहीं लिया, बल्कि इसके विपरीत संस्थान बंद किए गए, पेट्रोल पर वैट बढ़ाया, बिजली महंगी हुई, बिजली महंगी होने से उद्योग का पलायन किया, आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, मंदिरों में दर्शन पर टैक्स लगा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाकर पर्यटकों का आना दूभर कर दिया। सहारा, हिमकेयर जैसी योजनाओं का बजट का प्रावधान नहीं किया, विधायक निधि की एक किस्त नहीं दी, स्टैंप ड्यूटी बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाला। उन्होंने कहा कि सरकार ने 12 महीने में 12 जन विरोधी निर्णय लिए और अब उसका जश्न मनाया। उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों को राहत न मिलने की बात रखते हुए कहा कि लैंडलेस लोगों को अभी तक जमीन नहीं मिल पाई है। ऐसे में जश्न मनाकर संवेदनहीनता को दर्शाया है। सरकार ने जश्न के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए खर्च किए, न तो जश्न में लोग आए और न ही इनके नेता। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी रैली को सफल बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया। भीड़ जुटने के लिए एचआरटीसी और विभिन्न विभागों का दुरुपयोग किया गया, यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों का भी उपयोग किया गया। परंतु रैली में भीड़ तो जुटी नहीं, पर उनके वरिष्ठ नेता सरकारी रैली से गायब रहे। प्रियंका गांधी रैली में क्यों नहीं आई, यह आज भी एक बड़ा सवाल है। रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी में खेमेबाजी भी चमके दिखाई दी। रणधीर शर्मा ने कहा कि सुक्खू साल भर आर्थिक तंगी का रोना रोते रहे। ऐसा था तो सीपीएस बनाने की क्या जरूरत थी? जश्न पर करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? बीजेपी सुक्खू सरकार की दोगली राजनीति की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी का रोना केवल जनता के लिए है, मित्रों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए।
उन्होंने कहा कि भाजपा इस सरकार के जनविरोधी रवैये के खिलाफ आंदोलन जारी रखकर मोदी की केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हुए आगामी लोकसभा चुनावों में 4 सीटें जीतेगी। प्रदेश सरकार जनवरी से करेगी गोबर की खरीद, खंड स्तर पर स्थापित होंगे क्लस्टर। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कृषि और पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार द्वारा दूध खरीद मूल्य में 6 रुपए की वृद्धि सहित पशुपालकों व किसानों के हित में अनेक ठोस निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनवरी 2024 से गोबर खरीद योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में इस योजना को आरंभ करने की घोषणा की है। कृषि एवं पशुपालन विभाग इसे धरातल पर उतारने के लिए सभी तैयारियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता के लिए पशुपालन और कृषि विभाग सामंजस्य स्थापित कर कार्य करना सुनिश्चित करें। योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पशुपालन विभाग और कृषि विभाग के 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आरंभिक चरण में योजना के अंतर्गत एक ब्लॉक में 250 किसानों को पंजीकृत किया जाएगा। छोटे, सीमांत और प्रगतिशील किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उनके क्लस्टर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्लस्टर में सम्मिलित किसानों को कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन, मौन पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन किसानों को प्रदेश सरकार की अनुदान योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों से खरीदे गए गोबर का भंडारण किया जाएगा और गोबर की आपूर्ति बागवानी, कृषि क्षेत्र और नर्सरी इत्यादि में सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के विपणन के लिए बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा और जैविक फसलों को आकर्षक दाम पर खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों से अवगत करवाने के लिए ई-पुस्तिका उपलब्ध करवाई जाएगी। शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया ने किसानों, बागवानों के हितों में लिए जा रहे निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अनेक अभिनव पहल पर कार्य किए जा रहे हैं। अश्लील जुमले सुन कांप उठे भूत, भागने में ही समझी भलाई। हिमाचल के इस गांव की परंपरा जबरदस्त। सराज विधानसभा क्षेत्र के चेत गांव में आराध्य देव शैटीनाग को मशालें व अश्लील जुमलों से भूत पिशाच भगाए। यहां मंगलवार रात बूढ़ी दिवाली धूमधाम के साथ मनाई गई। देव परंपरा व पौराणिक मान्यता के अनुसार मशालें व अश्लील जुमलों से भूत पिशाच भगाए गए। इसमें अश्लील जुमले कसते हुए ढोलनगाड़ों की थाप पर हारियानों ने नृत्य किया और पुरानी परंपरा का निर्वहन किया। बूढ़ी दिवाली में गांवों के लोगों के बीच लड़ाई भी होती है। गांवों के लोग मशालों से एक दूसरे पर वार करते हैं। इस दौरान नियम का पालन करना जरूरी होता है, अन्यथा व्यक्ति को दंडित किया जाता है। ऐसा दावा है कि इस लड़ाई में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आती है और न ही किसी व्यक्ति के कपड़े जलते हैं। इस दौरान देवता की शक्तियां साथ होती हैं। सदियों से चलती आ रही इस परंपरा में हर वर्ष यह बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, जिसमें यह एक वर्ष गांव डाहर में और एक वर्ष गांव चेत मनाई जाती है। जज्बे को सलाम, न नेता काम आए न ही प्रशासन, ग्रामीणों ने दिखा दिया, दम है तो सब मुमकिन है। घुमारवी की ग्राम पंचायत दंगार के गांव दख्यूत में ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से पैसा इका कर दी कंक्रीट की सड़क बना दी है। भारी बरसात के कारण गुगा जाहर पीर मंदिर को जाने वाली सड़क पूरी तरह तबाह हो चुकी थी।
सड़क को बनाने के लिए लोगों ने प्रशासन व राजनीतिक नेताओं से धन उपलब्ध करवाने की मांग की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद लोगों ने अपने ही बल पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों से सड़क बनाने के लिए दान मांगा। देखते ही देखे धन एकत्रित हो गया और लगभग 150 बोरी सीमेंट से अब सड़क बन रही है। पुलिस के चक्रव्यूह में फंस गया नशा माफिया। छन्नी में 107 ग्राम चिट्टे सहित बड़ी मात्रा में नकदी बरामद। जिला पुलिस नूरपुर के रचित चक्रव्यूह को नशा माफिया द्वारा भेद पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। इसी कड़ी में बुधवार को भी पुलिस ने छन्नी में 107.40 ग्राम चिट्टा व 60,000 की नकदी पकड़ने में सफलता हासिल की है। हुआ यूं कि पुलिस ने बुधवार को छन्नी में बाबा पीर मंदिर के नजदीक दबिश दी तो प्रदीप कुमार उर्फ शंकर निवासी छन्नी से 107.40 ग्राम चिट्टा व 60,000 की नकदी बरामद हुई। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।